आज के लेक्चर में हम फुल एडर को डिस्कस करेंगे। फुल एडर में यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं 3 इनपुट्स लिए हैं और 2 आउटपुट। आपको पता है कि एक सम होता है और दूसरी कैरी होता है। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी इनपुट में सी है और फिर आउटपुट में कैरी के लिए भी मैं सी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसलिए जो इनपुट का सी है उसको मैंने सी इंग्लिश से रिप्रेजेंट कर दिया और जो आउटपुट का सी है उसको मैंने C0 से शो कर दिया। अब आप देखिए इन सबको प्लस करें, जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सम है वो भी 0 आएगा और आपका जो कैरी है वो भी क्या आएगा 0, यानी आपने कैरी कुछ भी नहीं लिया। अब इसको ऐड करें आप तो सम आपका 1 आ जाएगा और कैरी अगेन क्या रहेगा 0। इसको ऐड करें सम 1, कैरी क्या रहा 0। अब जब आप 1 को 1 में ऐड करते हो, यहाँ पे देखें जब आप 1 को 1 में ऐड करते हैं तो ये आता है 2, लेकिन आपको पता है कि आपने अपनी जो आउटपुट होती है वो बाइनरी नंबर्स में लेनी है। बाइनरी नंबर्स में या तो 0 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है 1 आ सकता है। तो इसलिए ये जो 2 आएगा इसको पहले आप क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी आपका सम जो है वो यहाँ पे 0 आ गया और एक 1 जो है वो आगे कैरी लग जाएगा। तो इसी तरह आपका सम क्या आया यहाँ पे 0 और कैरी आपका 1 आ गया। यहाँ पे देखें यहाँ पे सम 1 ही रहेगा, कैरी 0। यहाँ पे फिर 2 1s आ गए हैं तो इसलिए एक सम यहाँ पे 0 और कैरी क्या आएगा 1 आ जाएगा। इधर भी सम आपका 0 और कैरी 1 आ जाएगा। अब ये जो 3 1s आ गए हैं, जब आप इन 3 1s को ऐड करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। लेकिन फिर बाइनरी नंबर्स में या तो आप 0 को लिख सकते हो या तो आप किसको 1 को लिख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे आप 3 को किस पे डिवाइड कर देंगे 2 पे। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे एक 1 कैरी बच जाएगा, तो ये 1 और ये 1 कैरी। तो यहाँ पे सम में क्या आया आपके पास 1 आ गया और कैरी में भी क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। अब हम इसका देखते हैं कि सम के लिए हमारा क्या एक्सप्रेशन है और हमारे पास कैरी के लिए क्या एक्सप्रेशन है। तो अब आपकी अपनी मर्जी है, आप इसका जो एक्सप्रेशन है वो सम में भी लिख सकते हैं और इसका सॉप में भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसका, और पॉज में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉप में सबसे पहले बनाऊंगी मैं एक्सप्रेशन। तो सॉप में बनाने के लिए आपको पता है कि सॉप फॉर्म बनाने के लिए आप किसको देखते हो, आप हमेशा 1s को देखते हो। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं 1s देखें कहाँ पे है, ये स्मॉल M1 में है 1, M2 में 1 है, आगे M4 में और आगे क्या M7 में। तो इसको देखते पहले 1s को देखें आप, तो आपका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे आ जाएगा M1 डॉट प्लस आएगा M1 प्लस M2 प्लस M4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास M7। तो यहाँ पे देखें M1 जो है, M1 पे आपके पास A0 B0 और C जो है वो क्या है आपके पास 1 है। तो इन दोनों को 1s बनाने के लिए आप यहाँ पे इनका क्या ले लेंगे कंप्लीमेंट ले लेंगे, यानी A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट और ये आपके पास क्या आ जाएगा C। डायरी C है, मैं C खाली C लिख लें या C लिख लें, ठीक है, यहाँ पे फिर आप C लिख लें। तो M2 में देखें तो M2 में आपके पास A0 है C0 है, यानी A और C के ऊपर कंप्लीमेंट लगेगा, B ऐसे ही आ जाएगा। तो A कंप्लीमेंट B और यहाँ पे क्या आ जाएगा C का कंप्लीमेंट। M4 में A और इन दोनों का B कंप्लीमेंट और C कंप्लीमेंट, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन 1s में होना चाहिए, इसलिए जहाँ पे 0 होगा उसका हम कंप्लीमेंट ले लेंगे, वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस M7 में देखें तो तीनों ही 1s हैं, तो ये तो गुड हो गया, यानी A B और C। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये किस में आ गया सम के लिए सॉफ्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया, बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कैरी के लिए देखें तो कैरी के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं ये 1 क्या है M3 है, M5 है, M6 है, M7 है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं M3 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7। तो M3 में आप देखें A0 है तो A को कम्प्लीमेंट कर देंगे ताकि हमारा ये 1 बन जाए, बाकी B और C को एज इट इज़ ही हम लिख लेंगे। M5 में आपके पास B के ऊपर कम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या था 0। आगे नेक्स्ट देखें आप तो A B C कम्प्लीमेंट प्लस A B C का कम्प्लीमेंट, और M7 में
जो है वो आपके पास तीनों ही वंस हैं, तो ए बी और क्या आ जाएगा आपके पास सी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए आ गया, कैरी के लिए आ गया। अब हम इनका देखते हैं के मैप बनाते हैं। के मैप हम क्यों बनाते हैं, के मैप हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम देख सकें क्या हमारा जो एक्सप्रेशन है ये जो सम और कैरी के लिए इतना लंबा एक्सप्रेशन आ गया, क्या ये हमारे लिए सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि के मैप से अगर हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है तो फिर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान होगा फुल एडर को। तो के मैप फॉर सम पहले देखते हैं। के मैप फॉर सम देखें क्योंकि अब 3 इनपुट्स का है, तो 3 इनपुट्स के लिए मैंने आपको के मैप बनाना सिखाया हुआ है। आप मेरी वीडियो पिछली चेक करो, उसमें के मैप के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम लेते हैं अपनी इनपुट ए और यहाँ पे हम ले लेते हैं बी और सी। इधर हम ले लेते हैं 0 0 0 1 1 1 और 1 0, यहाँ 0 और 1। और ये इसकी वैल्यूज़ किस तरह लिखते हैं ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि आपके लिए के मैप को समझना आसान हो जाए। चलें जी, अब यहाँ पे देखें कहाँ कहाँ सम के लिए वंस था, M1 M2 M4 और M7 पे। यानी M1 पे 1 था, M2 पे 1 था, M4 पे 1 था और M7 पे 1 था। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो वंस हैं ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंबाइन नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है जो आपका सम का एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ ही आएगा। ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट। इसको किस तरह देखते हैं ये भी आपको मैंने बताया हुआ है कि के मैप से आप किस तरह वैल्यूज़ देख सकते हो और सॉप या पॉज में लिख सकते हो। अब हम बनाते हैं के मैप फॉर कैरी। हमारा जो सम का एक्सप्रेशन था वो तो सिंप्लीफाई नहीं हुआ, देखते हैं क्या पता कैरी का हो जाए ताकि इसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए। तो अगेन के मैप ड्रा करते हैं 3 इनपुट्स वाला। ए बी सी, यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं 0 1 1 1 1 0 0 और 1। यहाँ पे हम इसकी मिन टर्म्स लिख लेते हैं। चलें जी, अब हम ट्रुथ टेबल से देखते हैं कि हमारा कैरी के लिए कहाँ कहाँ पे वंस था। तो यहाँ पे हमारा M3 M5 M6 और M7 पे है 1, यानी हमारा कहाँ पे था, M3 पे 1 था, M5 पे 1, M6 पे 1 और M7 पे 1। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 2 वंस कंबाइन हो रहे हैं। आपको पता है के मैप में या तो आप 2 का कम्बिनेशन कर सकते हो, अगर 4 होते तो यहाँ 4 का करते, लेकिन अभी 4 जो है वो एक सीक्वेंस में नहीं है, यानी इस तरह है। तो ये 2 और इन 2 का कम्बिनेशन बना दिया मैंने। अब देखें पहले इन दोनों को चेक करते हैं। इन दोनों में आप देखें कि ए की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। के मैप में जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही होती है उसको हम स्किप कर देते हैं। अब इधर देखें, इधर बी और सी की फिक्स वैल्यू है, तो जिनकी फिक्स वैल्यू होती है सिर्फ हम उनको लिखते हैं। यहाँ बी और सी यानी इनकी फिक्स थी, सिर्फ इनको लिखा, ए की चेंज हो रही थी उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब ये 2 वंस के कम्बिनेशन को देखें। इन 2 वंस के कम्बिनेशन को जब आप देखें तो देखें यहाँ पे ए की वैल्यू फिक्स है और इन 2 में देखें इधर और इधर, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है साफ की जो सी की वैल्यू है, यानी सी की वैल्यू यहाँ 0 है, इधर 1 है, चेंज हो रही है, जबकि बी की क्या है, सेम है। तो इसका मतलब बी और ए की सेम है, तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा। प्लस अब जो है आप इन 2 वंस को देखें, इन 2 वंस में ए की अगेन फिक्स है, जबकि इस पर बी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे 1 था, इधर क्या है 0 और सी क्या है, सेम है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा ए सी। तो अब देखेंगे के मैप से तो हमें एक फ़ायदा तो हुआ कि हमारा जो कैरी का एक्सप्रेशन ये इतना लंबा था वो ये इतना शॉर्ट हो गया। आप इसको बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको बूलियन थ्योरम आते हैं उनको अप्लाई करें, सेम एग्जैक्ट आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको कभी पेपर में आ जाता है प्रूव करने को कि आपका ये बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करके फिर के मैप से प्रूव करें कि जो आपका आंसर आया है वो क्या सेम आया है या नहीं आया। उसकी मैं प्रैक्टिस आपको आगे नेक्स्ट करवाऊँगी। चले जी, हमारा जो सम के लिए था एक्सप्रेशन वो हमारे पास था ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट ए बी सी और एंड कैरी के लिए जो हमारा था वो आपके पास था
जो के मैप से सिंप्लीफाई करने के बाद आया वो ये था। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, आपको पहले हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर की इम्प्लीमेंटेशन करवाई हुई है, तो उसको अगर आपको समझ आ गई तो इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलें अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन में देखें, सबसे पहले तो आप ये समझा आपके पास 3 इनपुट्स हैं यानी ए बी सी। तो यहाँ पे मैं अपनी 3 इनपुट्स ड्रा कर लेती हूँ, ये ए इनपुट, ये बी इनपुट और ये क्या है सी इनपुट। ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट यानी ए का कम्प्लीमेंट है बी का कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ए का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट गेट। बी का कम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे भी लग जाएगा आपके पास नॉट गेट। और आगे आपके पास क्या है सी एज इट इज़। अब इन तीनों के दरमियान एंड फंक्शन जो है वो ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम एक एंड गेट लगा देंगे। तो ये भाई एक एंड गेट लग गया। तो ये आपका एक्सप्रेशन बना ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट एंड सी। नेक्स्ट देखें क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी और सी कम्प्लीमेंट यानी ए का कम्प्लीमेंट बी ऐसे ही और सी का कम्प्लीमेंट। तो यहाँ से मैं इधर से एक इनपुट ले लेती हूँ, ये शो करेगी ए के कम्प्लीमेंट को, ठीक है। ये देखिए नॉट से आगे यानी ये ए कम्प्लीमेंट इधर से मैं ले रही हूँ इनपुट ए कम्प्लीमेंट। बी सिंपल तो इसका मतलब इसके पीछे से सिंपल ले लेंगे हम, ये बी आ गया। और नेक्स्ट क्या है सी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आपको सी का नॉट गेट ड्रा करना पड़ेगा, ये सी का कम्प्लीमेंट। और ये तीनों के दरमियान एंड गेट अप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका ए कम्प्लीमेंट बी एंड सी का कम्प्लीमेंट। आगे देखें ए सिंपल बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ से आपका ये जो था इधर से ले लें आप अपना ए, इसको आप मज़ीद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल ए लिया, बी कम्प्लीमेंट आ गया, तो बी कम्प्लीमेंट आपका ये बी सिंपल इनपुट लें और इसके आगे आप क्या लगा दें अपना कम्प्लीमेंट, ठीक है। ज़्यादा नीचे लिख लिया मैंने। फिर आगे क्या आ गया सी कम्प्लीमेंट। तो सी कम्प्लीमेंट आपका ये पहले आपने लिया हुआ है, इधर से आप ले लें अपनी सी की इनपुट। चलें जी, तो ये हो गया आपके पास ए बी सी और इसके आगे आप क्या लगा दें अपना एंड गेट, या जगह ए बी कम्प्लीमेंट और सी का कम्प्लीमेंट। आगे सिंपल ए बी सी है, तो आप यहाँ से क्या करें, ये यहाँ पे ये ए, ठीक है, ए सिंपल, बी आपके पास ये बी, और यहाँ से आप ले लें बेशक इधर से ही सी को ले लें, ये सी। तो यहाँ पे आप लगा दें अपना एंड गेट, यह आ जाएगा ए बी सी। अब आप देखें जो चारों एंड गेट थे इनके दरमियान एक और का फंक्शन अप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास और गेट आ जाएगा। तो यहाँ पे इन सब के आगे आप एक क्या लगा देंगे फाइनल एक और गेट का सिंबल लगा देंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो था वो इम्प्लीमेंटेशन हो गई सम के लिए। अब हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन कैरी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं ए इनपुट बी इनपुट। पहले ए और बी के दरमियान क्या हो जाएगा आपका गेट अप्लाई हो जाएगा। फिर किसके दरमियान है ए और सी के, ए और सी, ए बी लिख लिया ए सी। तो यहाँ से आप सिंपल अपनी एक ए ले लें और इधर से एक तीसरी सी इनपुट बना लें और इसके दरमियान क्या ले जाएगा एंड गेट। अब क्या है बी सी, तो यहाँ से अपनी ले लें आप बी एक और इधर से ले लें आप अपनी एक सी और यहाँ आ जाएगा एक बी सी एंड। तो यहाँ पे ये आपका था ए बी, ये आपका था ए सी और ये है बी सी, और इन सब के दरमियान एक फाइनल और गेट है।
तो यहाँ पे आप एक और गेट को अप्लाई कर दें और ये एक्सप्रेशन किसके लिए आ जाएगा, कैरी के लिए। अब हम देखते हैं भाई कि ये तो था इम्प्लीमेंटेशन के जब आपने क्या किया, अपना बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉप में लिखा और सॉप में लिखने के बाद उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम इसकी बनाते हैं पॉज फॉर्म कि आप पॉज फॉर्म में किस तरह अपना बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो पॉज फॉर्म में आपको पता है कि पॉज फॉर्म में आप ज़ीरोज़ को देखते हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो देखें, M0 पे ज़ीरो है, M3 पे ज़ीरो है, M5 पे ज़ीरो है, M6 पे ज़ीरो सम के लिए और कैरी के लिए M0, M1, M2 और M4, यानी पॉज में हम ज़ीरोज़ देखते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ देखेंगे। तो पॉज में हमारे पास जो एक्सप्रेशन सम के लिए आ जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, तो यहाँ पे आपके पास ज़ीरोज़ को देखते हुए आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा A और B और C डॉट A और B कम्प्लीमेंट और C कम्प्लीमेंट। अब ये आपको आता ही होगा क्योंकि आपको मैंने अच्छे डिटेल से ये समझाया हुआ है। B के ऊपर नहीं, C कम्प्लीमेंट और डॉट आपके पास क्या आ जाएगा, A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट और C, ठीक है। इसी तरह आप जो है जब क्या कहते हैं ट्रुथ टेबल से कैरी के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे, यानी कैरी के लिए क्या करेंगे, ज़ीरोज़ देखेंगे, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा A और B और C डॉट A और B और C का कम्प्लीमेंट डॉट A और B और C डॉट A और A का कम्प्लीमेंट प्लस B और C। तो ये हमारे पास सम के लिए और कैरी के एक्सप्रेशन आ गए। अब ये तो काफ़ी लंबे एक्सप्रेशन थे। अब हम देखते हैं क्या हमारे क्या कहते हैं के मैप के ज़रिए क्या हमारा सम और कैरी जो है वो शॉर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम के मैप जो है वो के मैप फॉर सम बनाते हैं। तो के मैप फॉर सम डिज़ाइन करते हैं। ये A B C 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। तो पॉज फॉर्म में आपको पता है कि मैक्स टर्म्स लेते हैं, यानी कैपिटल एम्स देखते ज़ीरोज़ को हैं और बॉक्सेस में हम मैक्स टर्म लिखते हैं, मतलब कैपिटल एम्स से अपनी वैल्यूज़ को शो करते हैं। तो चलें जी, M0 पे ज़ीरो था, M3 पे ज़ीरो, M5 पे ज़ीरो, M6 पे ज़ीरो। तो यहाँ पे देख लें कोई भी कम्बिनेशन नहीं हुआ, तो हमारा जो एक्सप्रेशन था वो सेम वैसे का वैसे ही रहा। फिर इसी तरह के मैप फॉर कैरी, क्या पता हमारा कैरी का जो एक्सप्रेशन है वो शॉर्ट हो जाए, जैसे सॉप के लिए हो गया था। तो यहाँ पे हम के मैप ड्रा करते हैं 3 इनपुट्स वाला, A B C 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, कैपिटल एम्स M1 M3 M2 M4। तो यहाँ पे ज़ीरो था, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, ये आप ट्रुथ टेबल से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखें ये 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं, ये 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं और आपको पता है कि ये जो फर्स्ट वाला ज़ीरो होता है इसको हम लास्ट वाले ज़ीरो से मिला सकते हैं। के मैप की ये प्रॉपर्टी है कि जो फर्स्ट वाला ज़ीरो होता है उसका हम उसके पैरेलल जो ज़ीरो होता है उससे क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, यानी ये इन 2 ज़ीरोज़ का भी एक कम्बिनेशन बन गया। तो सही, चलें पहले हम इन 2 ज़ीरोज़ को इनको देखते हैं। इसमें देखें एक ही वैल्यू चेंज हो रही है, एक वैल्यू स्किप कर देंगे, बी सी फिक्स है तो यहाँ पे हमारे पास बी सी ही लगा। इनको देखें, ए की फिक्स है, सी की चेंज हो रही है, बी की फिक्स है, तो यहाँ पे ए
और आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी, सॉरी यहाँ आएगा आपके पास मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा b प्लस सी, बी प्लस, क्योंकि पॉज फॉर्म लिख रहे हैं। चलें जी, ये हो गया, ये हो गया। फाइनल कौन सा रहता है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू इसके लिए फ़िक्स है, यहाँ पे देखें आपके पास c की भी फिक्स है, जबकि b की यहाँ इसके लिए और इसके लिए चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमारे के पास क्या आ जाएगा a और c। तो ये जी देखिए हमारा जो कैरी के लिए एक्सप्रेशन था वो सिंप्लीफाई हो गया। सम के लिए सेम यही रहा, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हुआ। कैरी के लिए हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। के मैप की तो एक ये भी ख़ास बात है ना कि इससे आपका एक्सप्रेशन जल्दी हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि कौन सा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सकता है और या नहीं हो सकता। नहीं आप यहाँ पे बूलियन थ्योरम लगा दो और आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई ना हो तो फिर फ़ायदा क्या इतना लंबा प्रोसीजर करने का। तो के मैप से पता झट से पता चल जाता है कि ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने वाला है या नहीं होने वाला। चलें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सम के लिए और कैरी के लिए। यहाँ पे अगेन मैं लगा देती हूँ 3 इनपुट्स A B C। यहाँ पे देखें सबसे पहले जी हम क्या करते हैं, ये देखें A और B और C, यानी इन तीनों के दरमियान हमने क्या लगा देना है, एक और गेट। ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C का एक्सप्रेशन। फिर आगे क्या, A का कम्प्लीमेंट B का कम्प्लीमेंट C एज इट इज़। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं A का कम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे मैं ले लूँगी नॉट गेट लगा दूँगी, B का कम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे मैं नॉट गेट लगा दूंगी, ए का कम्प्लीमेंट बन जाएगा या बी कम्प्लीमेंट बन जाएगा। सी हमारे पास एज इट इज़ है, लेकिन इन तीनों के आगे फिर क्या है आपके पास और गेट है, तो ये आपका और गेट लग गया और ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, ए और कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट और सी। नेक्स्ट क्या है, ए कम्प्लीमेंट। अगेन आपने क्या करना है, ए का कम्प्लीमेंट लेना है और सी का भी कम्प्लीमेंट लेना है। तो यहाँ से मैं ए के लिए तो ये ले लेती हूँ, ठीक है, ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी एज इट इज़ ही, बी ये हम ले लेंगे। सी का कम्प्लीमेंट लेना है तो ये आपके पास सी का कम्प्लीमेंट। बड़ी केयरफुली आपने ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी का कम्प्लीमेंट। फिर आगे ए एज इट इज़, तो यहाँ पे ए ले लेती हूँ मैं, ये ए। फिर आपके पास क्या है, बी का कम्प्लीमेंट है, यहाँ से फिर आप बी का कम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। आगे सी का कम्प्लीमेंट है, तो ये देखिए ये यहाँ पे सी का कम्प्लीमेंट है, तो यहाँ से मैं ऐसे ही इसको ले लेती हूँ, ठीक है। ये ए, बी का कम्प्लीमेंट और ये सी, इसके आगे हम क्या लगा देंगे, और ये और लगाया है, तो ये आपका बन जाएगा ए और बी कम्प्लीमेंट और सी का कम्प्लीमेंट। आगे फाइनल एक्सप्रेशन में डॉट यूज़ हो रहा है, यानी फाइनल आपने इन सभी टर्म्स के आगे एक एंड गेट को लगा देना है। तो ये आपने इस सब के आगे एंड गेट को क्या कर दिया, लगा दिया। तो ये थी आपकी पॉज फॉर्म में सम के लिए इम्प्लीमेंटेशन, किसकी, फुल एडर के। अब देखते हैं कैरी के लिए कैसी इम्प्लीमेंटेशन होगी। कैरी के लिए बी और सी फिर इंटू ए और बी इंटू ए और सी है, तो यहाँ पे हम सिंपल एक इनपुट का नाम ए रख लेते हैं, दूसरे इनपुट का नाम हम बी रख लेते हैं। ए और बी के दरमियान एक और गेट लगा देंगे, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, ए और बी मैंने फर्स्ट किया। फिर आपके पास क्या है, ए और सी, तो यहाँ पे मैं एक ए की इनपुट ले लेती हूँ और इधर से मैं बना लेती हूँ ये सी, इसके आगे मैं क्या लगा दूँगी, और गेट। नेक्स्ट आपके पास क्या बचा, बी और सी, ये सी इधर से ये आप ले लें बी और ये इधर से ये ले लिया बी और इधर से ले लिया हमने सी, तो ये ठीक है। और इधर से फाइनल इसके दरमियान क्या लग जाएगा, एंड गेट। तो यहाँ पे हमने एंड गेट लगा दी। तो ये था कैरी के लिए एक्सप्रेशन। अब चलें हम देखते हैं, हमने सॉफ्ट फॉर्म से इम्प्लीमेंटेशन सीख ली, यानी बेसिक लॉजिक गेट्स में और नॉट और एंड, और पॉज फॉर्म के लिए भी हमने क्या कर दी, इम्प्लीमेंटेशन देख ली। अब हम देखते हैं कि नैंड लॉजिक और नॉट लॉजिक से हम अपनी किस तरह इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं।
नैंड लॉजिक के लिए आप अपना सबसे पहले सॉप एक्सप्रेशन लिखेंगे। सॉप एक्सप्रेशन में हम लिखते इसलिए हैं ताकि नैंड लॉजिक अप्लाई की जा सके। तो नैंड लॉजिक जहाँ भी आपको कहें कि आप अपना फुल एडर जो है वो नैंड लॉजिक में करें, तो सिंपल आपको क्या करना है, सॉप एक्सप्रेशन में अपना बुलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है सम के लिए और कैरी के लिए। वहाँ से डबल निगेट कर देना। डबल निगेट करने के बाद आपने क्या कर लेना है, उसको इम्प्लीमेंट कर देना। लेकिन डबल नेगेट उन एक्सप्रेशन पे करना है जो के मैप से आपने सिंप्लीफाई की हो। तो यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि जो सम के लिए था हमारा एक्सप्रेशन, वो ना तो सॉप में सिंप्लीफाई हुआ था ना ही पॉज में हुआ था। तो ये अब क्योंकि नैंड लॉजिक में हम सॉप एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सॉप यूज़ कर, इसका दोनों तरफ आपने क्या ले लेना है, डबल निगेशन। तो ये इसके ऊपर डबल लगा दूंगी निगेट, और इसके ऊपर मैं डबल निगेशन नहीं, क्योंकि आपको पता है डबल निगेशन लगाऊंगी भी तो ये एस के बराबर ही होगा। एक वेरिएबल के ऊपर अगर डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो उसके वेरिएबल के इटसेल्फ होता है। चलें जी, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम अपनी नैंड लॉजिक को। तो यहाँ पे ये ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, ए बी और क्या लिया हमने, सी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखें, आपके पास ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट और क्या है, सी है। तो ये ए कम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे हम सिंगल इनपुट वाला क्या कर देंगे, अब नैंड गेट लगा देंगे। और बी के लिए भी हम यहाँ पे नैंड गेट लगा दिया। सी सिंपल ही। अब देखिए डॉट है और इनके ऊपर क्या है, कम्प्लीमेंट है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना डिमॉर्गन सबसे पहले लॉ, ताकि हम इस और को ख़त्म कर सकें। जब ये डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेगा तो आपको पता है कि ये जो कम्प्लीमेंट है ये इंडिविजुअल्स के ऊपर आ जाएगा, इंडिविजुअल्स के ऊपर आ गया, और दरम्यान में जो और था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नैंड में। और ये एक ऊपर जो है फाइनल कम्प्लीमेंट। अब देखें ये ए, इन तीनों के दरमियान डॉट ऊपर कम्प्लीमेंट है, ये तो हमारे पास नैंड गेट है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, नैंड गेट आ गया। ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे देखें, ए कम्प्लीमेंट, बी और सी कम्प्लीमेंट। यहाँ से हमने लिया ए कम्प्लीमेंट अपना, बी की सिंपल इनपुट ली और सी का यहाँ से क्या ले लिया, कम्प्लीमेंट ले लिया। यहाँ पे अगेन क्या लगा देंगे हम, अपना नैंड गेट। फिर यहाँ से ए, तो यहाँ से हमने ली अपनी ए इनपुट, बी कम्प्लीमेंट, तो ये ले लिया हमने यहाँ से ना बी कम्प्लीमेंट, और फिर क्या है हमारे पास, सी कम्प्लीमेंट है। तो ये था हमारा सी कम्प्लीमेंट। तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, नैंड गेट लगा दिया। तो ये आ गया ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं कि आप खुद किस तरीके से कंफर्ट फील करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं या अलहदा से ए बी सी इनपुट लेके भी उसके आगे एंड गेट लगा सकते हैं। या आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हो चीज़ों को। तो इसके ऊपर भी होल के ऊपर कम्प्लीमेंट। आगे फिर ए बी सी सिंपल है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ए बी सी में सिंपल लूँगी। ये हमारा ए है यहाँ पे, ठीक है, ये सिंपल बी ये वाला है, और ये सिंपल सी है। इसके आगे लगा दिया नैंड गेट, और ये आ जाएगा ए बी सी का कम्प्लीमेंट। और अब आप देखें कि इन सब के आगे फाइनल फिर देखें डॉट है, ऊपर होल का कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे आप एक
नैंड गेट अप्लाई करने। तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए आ गया, सम के लिए। तो ये थी भाई इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ नैंड लॉजिक। आगे देखते हैं कैरी का एक्सप्रेशन। कैरी के लिए हमारा एक्सप्रेशन आया था ए सी प्लस ए बी प्लस बी और सी। तो चलें दोनों के ऊपर हम ले लेते हैं डबल निगेशन, इसके ऊपर भी ले लें हम डबल कम्प्लीमेंट लेते हैं, इसके ऊपर भी हमने क्या ले लिया, डबल कम्प्लीमेंट ले लिया। ये इसका कम्प्लीमेंट डबल कम्प्लीमेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद ये जो आर था ये एंड में कंप्लीट बदल जाएगा और इंडिविजुअल्स के ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये एक फाइनल कम्प्लीमेंट। चलें इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यहाँ पे हमने ले ली एक इनपुट ए, दूसरी इनपुट का नाम रख लेती हूँ मैं सी। ए सी कम्प्लीमेंट यानी इसके दरमियान नैंड गेट लगेगा। फिर आगे क्या है ए के बाद यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बी, इनके दरमियान भी क्या है, एक लगेगा नैंड गेट। फिर आगे आपकी है बी और सी, तो यहाँ से ले ली बी और ये वाली मैंने ले ली सी। तो ये इसके ऊपर भी नैंड गेट और फाइनल इन सब के दरमियान भी क्या है, एक और कम्प्लीमेंट आ रहा है डॉट के दरमियान, तो ये फाइनल। तो ये कैरी के लिए आपकी क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी इन टर्म ऑफ नैंड लॉजिक। अब हम नॉर के लिए करते हैं। तो नॉर के लिए आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको पॉज एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा। नॉर लॉजिक अप्लाई करने के लिए आप हमेशा अपना पॉज में एक्सप्रेशन लेते हैं। ये बात याद रखनी है कि नैंड के लिए सॉप एक्सप्रेशन और नॉर के लिए आपने पॉज एक्सप्रेशन लेना होता है। तो पॉज एक्सप्रेशन यहाँ से लिया, यहाँ से मैं पॉज एक्सप्रेशन ले रही हूँ। वो आपका था ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी का कम्प्लीमेंट, और यहाँ भी ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी का कम्प्लीमेंट। तो इस दोनों के ऊपर मैं क्या कर देती हूँ, डबल कम्प्लीमेंट ले लेती हूँ। इसके ऊपर भी आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, पेपर में मार्क्स मिलते हैं स्टेप्स करने के। तो यहाँ पे ए और बी और जी डिमॉर्गन्स लॉ लगाया, तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स के ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाएंगे। यहाँ पे डॉट था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका और। ये इंडिविजुअल्स के ऊपर और ये एक जो फाइनल आपका कम्प्लीमेंट था, ठीक है। चलें जी, तो इसी तरह आप कैरी के लिए भी लिख लें अपना एक्सप्रेशन। कैरी के लिए अब मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, आप देखिए कर लीजिएगा उसको डबल निगेट वगैरह, क्योंकि अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। चलें अब हम इसको करते हैं इम्प्लीमेंट नॉन लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भाई हम ले लेते हैं 3 इनपुट्स, ठीक है, इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में आप 3 इनपुट्स लें, ए बी और सी। यहाँ पे ए बी और सी ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखें ए और बी और सी का कम्प्लीमेंट, तो यानी इसके आगे आप क्या लगाएंगे, अपना नॉर गेट लगा देंगे। ये लगा दिया भाई नॉर गेट, ये हमारा आ गया ए और बी और सी का कम्प्लीमेंट। आगे क्या है आपके पास, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी। यहाँ से हमने लिया ए, तो इसका कम्प्लीमेंट बनाने के लिए यहाँ हमने सिंगल इनपुट वाला नॉर गेट लगा दिया। ये आ गया आपका ए कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट बनाने के लिए भी यहाँ हमने इसके आगे क्या लगा दिया, सिंगल इनपुट वाला नॉर गेट। ये बन जाएगा बी कम्प्लीमेंट। और सी को हमने क्या कर लिया, यहाँ से एज इट इज़ ले लिया। और इनके आगे भी हम क्या कर देते हैं, एक नॉर गेट लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट और सी का होल का कम्प्लीमेंट। आगे देखें ए कम्प्लीमेंट, अगेन यहाँ से हमने ए लिया, इसका बनाना है हमने कम्प्लीमेंट। ये बना लिया हमने इसका ए का कम्प्लीमेंट।
बी एज इट इज़ ही, और यहाँ से हमने सी कम्प्लीमेंट, तो इसका हम क्या कर लेंगे, एक सी का कम्प्लीमेंट, यानी इसके आगे भी हम एक नॉर गेट लगा दें। ये भी आप क्या कर देंगे, नॉर गेट लग गया। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आया ए और बी और सी का कम्प्लीमेंट, होल का कम्प्लीमेंट। आगे देखें ए, फिर आपके पास है बी का कम्प्लीमेंट, यहाँ से बी का कम्प्लीमेंट देने के लिए ये बी का कम्प्लीमेंट, और फिर सी का कम्प्लीमेंट दोबारा, तो यहाँ ये सी का कम्प्लीमेंट। इसके आगे भी क्या लगाना है, आपने अपना नॉर गेट लगाना है, और फिर फाइनल एक आपने इस सब के आगे एक फाइनल नॉर गेट अप्लाई कर देना है। ये एक्सप्रेशन है ए और बी कम्प्लीमेंट प्लस सी का कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, और इन सब के आगे आप क्या लगा देंगे, नॉर गेट। तो ये आपका बन जाएगा सम के लिए। चलिए अब कैरी के लिए देखते हैं। हम कैरी के लिए हमारे पास इनपुट ए ले लेते हैं, यहाँ पे इनपुट बी ले लेते हैं, ये इनपुट बी ए बी, पहले ए बी का देख लेते हैं। ए बी के आगे लगेगा नॉर गेट, तो आप ए बी के आगे लगा दें नॉर गेट। फिर किसके आगे, बी और सी के, तो यहाँ पे बी लें और इधर से ले लें आप एक सी इनपुट, इसके आगे भी क्या लगा दें आप, नॉर गेट। ठीक है, फाइनल क्या बचा, ए सी, तो यहाँ से फिर आप क्या ले लें, एक ए ले लें और ये ले लें आप सी, इसके आगे भी क्या लगा दें आप अपना नॉर गेट, और फिर इन सब के ऊपर फाइनल एक नॉर गेट लगाना है, तो यहाँ पे एक फाइनल नॉर गेट लगा दें। तो ये था भाई हमारी इम्प्लीमेंटेशन। तो आज के लेक्चर में हमने फुल एडर को डिस्कस किया। फुल एडर को आप सॉफ्ट फॉर्म में, पॉज फॉर्म में, फिर के मैप से किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नेट लॉजिक में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, नॉन लॉजिक में इम्प्लीमेंटेशन की हमने, पॉज और सॉफ्ट के लिए क्या कहते हैं, और बेसिक गेट्स में क्या कहते हैं, हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो ये सारी कहानी थी आज फुल एडर की। तो बिल्कुल आसान है ये चीज़ें, इसको बस आप प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आ जाएंगी।